दोस्तों हमारे पास एलईडी टीवी आया है रिपेयर होने के लिए। अब देखिए यहाँ पर जो इसमें फॉल्ट है ना, वो दोस्तों हमारा मेन दोस्तों पैनल और बोर्ड का है। लेकिन दोस्तों जो कस्टमर बोल रहा था कि इसमें बैकलाइट का इशू है, तो मैंने दोस्तों जब बैकलाइट टेस्टर से बैकलाइट चेक किया तो बैकलाइट बिल्कुल सही है। लेकिन दोस्तों कस्टमर के कहने पर मैं बैकलाइट को ओपन कर रहा हूँ। तो सबसे पहले देखिए यहाँ से जो भी दोस्तों इसमें पेच है, पेच को दोस्तों सबसे पहले आपको ओपन कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए जो पैनल है ना, बहुत ही दोस्तों आपको संभाल कर इसको खोलना होगा, नहीं दोस्तों पैनल आपका ख़राब हो सकता है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर मैंने जब इसको चेक किया बोर्ड लगा करके, तो दोस्तों इसका जो बैकलाइट है वो जल रहा है। लेकिन दोस्तों फिर भी दोस्तों कस्टमर नहीं मान रहा है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर देखिए उसके सामने दोस्तों बैकलाइट को ओपन कर रहा हूँ। तो यहाँ से ओपनर की मदद से यहाँ सबसे पहले ओपन कर देता हूँ। देखिए आपको धीरे धीरे ओपन करना है, नहीं दोस्तों जो पैनल है वो फूट सकता है। तो देखिए यहाँ पर आपको ओपन कर लेना है। तो यहाँ पर तो मैंने ओपन कर दिया। देखिए बहुत ही आराम से दोस्तों ऊपर उठाना है। तो यहाँ से दोस्तों ऊपर उठाने के बाद यहाँ पर सबसे पहले दोस्तों इसका जो यहाँ पर कवर है ऊपर का फ्रंट साइज का, इसको मैं साइड में रखता हूँ। और यहाँ पर देखिए हमारा मेन काउंटर है यानी दोस्तों रिपेयरिंग का। तो यहाँ पर लाइट वगैरह बढ़िया से दोस्तों मैंने फिटिंग किया हूँ। तो देखिए पैनल बिल्कुल अभी भी दोस्तों कहीं से फूटा वगैरह कुछ भी नहीं लग रहा है। तो चलिए मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कि इसमें हमारा क्या इशू है। देखिए सब कुछ आपको A to Z फाइंड करके बताऊँगा आपको कैसे चेक करना है। तो यहाँ पर पैनल देखिए यहाँ पर टेप वगैरह लगाया गया है। तो आपको घबराना नहीं है दोस्तों, आपको धीरे धीरे काम करना है और पैनल को ना सुरक्षित जगह रखना है। देखिए इस प्रकार से हटाने के बाद ना पैनल को आप किसी अस्थायी जगह आप रख दीजिए, नहीं दोस्तों अगर पैनल फूट जाएगा तो दोस्तों जो पैनल है बहुत ही महंगा आता है। तो यहाँ पर मैंने इसको रख दिया। चलिए यहाँ से इसका जो रिफ्लेक्टर है यहाँ से सबसे पहले हटा देता हूँ। देखिए यहाँ पर हटाने के बाद दोस्तों हमारा जो बैकलाइट है ओपन हो जाता है। तो इसको हटाने के बाद दोस्तों इसमें पेंच से यहाँ पर हमारा लगाया गया है। देखिए 2, 4, 6 पेंच है। तो सभी पेंचों को मैं सबसे पहले ओपन कर लूँगा। तो यहाँ पर देखिए 2 लॉक लगा है। तो सबसे पहले लॉक को हटा लेना है। देखिए इस प्रकार से घुमाने से तो नहीं हटेगा, पीछे दोस्तों हमारा गार्ड बना रहता है, तो आपको निकाल लेना है। तो दोनों लॉक को मैंने इस प्रकार से निकाल लिया। और देखिए यहाँ पर जो पेच है, पेच को यहाँ पर सबसे पहले ओपन करता हूँ। देखिए पेच ओपन होने के बाद दोस्तों जो हमारा दोस्तों बैकलाइट है, देखिए इसमें 2 बैकलाइट लगाया है। तो यहाँ से सबसे पहले ओपन कर लेता हूँ। और इसमें जो दोस्तों टोटल LED है दोस्तों 5 गुना के 10 LED है। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमने इस प्रकार से हटा दिया दोस्तों। अब हटाने के बाद हम क्या करेंगे, सबसे पहले दोस्तों दूसरा बैकलाइट लगाकर हम चेक कर लेते हैं कि हमारा काम कर रहा है कि नहीं। तो यहाँ से देखिए यहाँ पर टेप लगाया गया है। तो सबसे पहले मैं टेप को ओपन कर लेता हूँ। देखिए यहाँ पर टेप को ओपन करने के बाद हम इसमें दूसरा लगाएंगे और यहाँ पर कंफर्म कर लेंगे दोस्तों हमारा किस चीज़ से फॉल्ट है। क्योंकि दोस्तों हमारे पास बोर्ड यहाँ पर अवेलेबल है, इसके बाद बैकलाइट है दोस्तों, तो सब कुछ अवेलेबल है सिर्फ पैनल को छोड़ करके। तो यहाँ पर दोनों मैं कनेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर दोस्तों कनेक्टर दिया रहता है, तो आप एक एक करके यहाँ पर कनेक्टर में लगा लीजिए। तो देखिए दोनों को मैंने इस प्रकार से लगा दिया। अब लगाने के बाद ना यहाँ पर देखिए इसका जो दोस्तों बैकलाइट सिर्फ जलाना है, तो बैकलाइट का कनेक्टर मैं यहाँ पर कनेक्ट करता हूँ। देखिए सबसे लास्ट में दिया है। तो यहाँ पर तो कनेक्ट हो गया। चलिए यहाँ पर दोस्तों जो हमारा सेंसर वाला वायर है इसको भी मैं कनेक्ट करता हूँ दोस्तों, जो सेंसर और बटन का है। और यहाँ पे मेन लीड 220 वोल्ट का। तो सभी कनेक्टर को दोस्तों कनेक्ट करने के बाद इसको हम सीरीज मोड में लगाएंगे। तो सबसे पहले मैं सेंसर वाला भी वायर कनेक्ट करता हूँ, ताकि दोस्तों आपको कन्फर्म हो जाए कि हमारा इसमें लाइट वगैरह आ रहा है कि नहीं। देखिए इस प्रकार से मैंने कनेक्ट कर दिया। चलिए यहाँ पर मैं सीरीज मोड में लगाता हूँ और कंफर्म कर लेता हूँ दोस्तों कि दोस्तों हमारा बैकलाइट जल रहा है कि नहीं। वैसे मुझे कंफर्म है दोस्तों कि जिसका बोर्ड है, बोर्ड से भी प्रॉब्लम है। तो यहाँ देखिए लाइट तो आ गया। चलिए इसको स्टैंड बाय से रिलीज करता हूँ। तो इसमें बटन दिया गया है, तो बटन से ही मैं रिमोट नहीं है। देखिए यहाँ पर हमारा स्टैंड बाय रिलीज हो गया, लेकिन बैकलाइट हमारा नहीं जल रहा है। देखिए कोई भी LED वगैरह कुछ नहीं ग्लो हो रहा है। तो जो प्रॉब्लम है बोर्ड से भी प्रॉब्लम है। तो देखिए यहाँ पर तो ओपन नहीं हो रहा है ना, देखिए यहाँ पर जल नहीं रहा है दोस्तों। तो बैकलाइट टेस्टर से मैं सबसे पहले LED को चेक कर लेता हूँ। तो यहाँ पर देखिए LED
हमारा जल रहा है, 16 वोल्ट बता रहा है, 16.8। देखिए सभी एलईडी जल रहा है। यहाँ पर इसको भी मैं चेक करता हूँ, देखिए ये भी जल रहा है। चलिए मैं एक साथ एलईडी को चेक करता हूँ इस कनेक्टर के माध्यम से। तो यहाँ पर कनेक्टर पर दोनों पॉइंट में लगाता हूँ इस प्रोब को, तो इसमें प्लस माइनस दिया रहता है। तो चलिए मैं चेक करके कंफर्म कर लेता हूँ कि हमारा दोनों एलईडी जल रहा है कि नहीं। देखिए दोनों एलईडी बिल्कुल सही से जल रहा है। यहाँ पर वोल्टेज की बात करें तो 32, 39, 40 करीब में आ जा रहा है। तो देखिए 32 करीब में आ रहा है। और देखिए जो एलईडी है हमारा जल रहा है, देखिए बिल्कुल सही तरीके से जल रहा है। जो बैकलाइट है देखिए सभी एलईडी ग्लो हो रहा है इसमें। तो कंफर्म हो गया कि बैकलाइट सही है, यानी दोस्तों उसका भी दोस्तों बैकलाइट सही है। तो देखिए जल रहा है। मैंने दूसरा जब बोर्ड लगाया तो यहाँ पर देखिए बिल्कुल सही तरीके से जल गया, क्योंकि दोस्तों मेरे पास फ्रेश बोर्ड है यहाँ पर, देखिए बिल्कुल न्यू। तो इस बोर्ड जब मैंने लगाया तो यहाँ पर हमारा चालू हो गया जो दोस्तों लाइट है। चलिए यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इसी बोर्ड से पैनल में कनेक्ट करके यानी दोस्तों चेक कर लूँगा। तो देखिए एक चीज़ का आपको बात का ध्यान देना है। वैसे दोस्तों यहाँ पर जो बैकलाइट है मैं इसको सबसे पहले कनेक्ट कर लेता हूँ। देखिए दोस्तों जो बोर्ड होता है पैनल हमारा 5 वोल्ट 12 वोल्ट का आता है, तो बोर्ड में उसको कनेक्टर दिया रहता है। तो आपको उस बात का ध्यान देना है कि हमारा 5 वोल्ट में कनेक्ट है या 12 वोल्ट में कनेक्ट है। अगर 5 वोल्ट में है तो उसमें 5 वोल्ट रहने दीजिए, अगर 12 वोल्ट में तो 12 वोल्ट कर लीजिए। अगर दोस्तों 5 वोल्ट का है, अगर 12 वोल्ट दे देंगे तो दोस्तों जो आपका पैनल है तुरंत शॉर्ट हो जाएगा। तो इस बात का आपको विशेष ध्यान देना है। तो यहाँ पर मैंने कनेक्टर देखिए यहाँ पर लग गया। चलिए यहाँ पर इसी बैकलाइट में कनेक्टर को मैं लगाता हूँ। इसके बाद इसी बोर्ड से दोस्तों मैं बैकलाइट भी जला लूँगा। और दोस्तों जो हमारा पैनल का कनेक्शन है उसको भी करके इसी बोर्ड से मैं चेक करूँगा, क्योंकि दोस्तों बोर्ड में हमारा कुछ ना कुछ दोस्तों दिक्कत है। तो यहाँ पर मैंने लगा लिया। चलिए यहाँ पर मैं क्या करूँगा, कनेक्टर को सबसे पहले मैं इंसर्ट कर लेता हूँ। देखिए सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। देखिए ऑन है ना, देखिए बिल्कुल सही तरीके से जल गया। देखिए जो बोर्ड है यहाँ पर बैकलाइट जल रहा है, कोई इशू वगैरह नहीं है। अब हमारा पैनल चेक करने का बारी है। तो यहाँ पर आप ध्यान से देख सकते हैं हमारा फ्रेश बोर्ड है और इस फ्रेश बोर्ड से यहाँ पर जल रहा है। तो चलिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर इस पर रिफ्लेक्टर लगा दिया, देख सकते हैं। और यहाँ पर मैं पैनल को भी लगाकर सेट करके देख लेता हूँ। तो यहाँ पर देखिए पैनल है, बहुत ही उसको आराम से पैनल को उठाना है। तो यहाँ पर मैंने इस प्रकार से रख दिया, देखिए पैनल को। अब रखने के बाद ना दोस्तों जो इसका एलईडीएस है उसको भी कनेक्ट करना होगा। तो सबसे पहले देखिए जो मैं आपको बताया था कि 12 वोल्ट और दोस्तों 5 वोल्ट जो आता है, तो पैनल जो दोस्तों 12 वोल्ट का है। तो इसमें जो दोस्तों कनेक्शन है वो हमारा 12 वोल्ट से ही हुआ है। चलिए यहाँ पर मैं एक बार कन्फर्म कर लेता हूँ। तो यहाँ पर हमारा 12 वोल्ट में कनेक्ट है इस बोर्ड में। चलिए यहाँ पर 12 वोल्ट कनेक्ट है। चलिए इस बोर्ड में भी 12 वोल्ट कर लेता हूँ, यहाँ पर देखता हूँ। तो इसमें दोस्तों 5 वोल्ट में कनेक्ट है, तो मैं इसको 12 वोल्ट में कनेक्ट कर लिया। तो ये तो हो गया दोस्तों। चलिए एलईडीएस का वायर मैं यहाँ पर कनेक्ट करता हूँ, और कनेक्ट करने के बाद दोस्तों कंफर्म हो जाएगा कि हमारा दोस्तों पैनल सही है या ख़राब है। क्योंकि दोस्तों जो बोर्ड है फ्रेश बोर्ड है, यानी बिल्कुल सही बोर्ड है, टेस्टेड बोर्ड है। तो देखिए कनेक्टर आपको सही से लगाना है, और यहाँ पर हमारा कनेक्टर जो है बिल्कुल सही तरीके से लग गया। चलिए यहाँ पर मैं चेक कर लेता हूँ। तो देखिए यहाँ पर वैसे यहाँ पर कनेक्टर मैंने नहीं लगाया है, जो दोस्तों सेंसर वाला वायर है। तो वैसे तो ऑन हो गया है टीवी, लेकिन पैनल में लाइट नहीं आ रहा है, देखिए यहाँ पर। तो चलिए मैं सबसे पहले कनेक्टर लगा लेता हूँ आपको कंफर्म कराने के लिए। तो यहाँ पर देखिए जो सेंसर वाला हमारा वायर है और बटन वाला, इसको भी मैं कनेक्ट करता हूँ, ताकि आपको पता चले कि इसमें लाइट वगैरह आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर मैंने लगा लिया, और देखिए रेड लाइट ब्लिंक हो गया, और अपने आप ही दोस्तों ये बोर्ड हमारा ऑन हो जाता है। देखिए हमारा बैक लाइट जल गया। चलिए मैं लाइट को बंद करके आपको दिखाता हूँ। देखिए बैक लाइट हमारा बिल्कुल सही तरीके से जल रहा है, लेकिन पैनल में कोई लाइट वगैरह नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब दोस्तों जो पैनल है वो भी ख़राब है और बोर्ड भी ख़राब है, बैक लाइट बिल्कुल सही है। तो देखिए चेक करने का यह आसान तरीका है दोस्तों एलईडी टीवी में।